Hello bachcho, let's read this question. So this question says, consider the following statement for paramagnetic substance, okay, which is kept in a magnetic field, okay. A option is if the magnetic field increases, then magnetization increases. B option is if temperature rises, then magnetization increases, okay. ए में लिखा है बोथ ए एंड बी ट्रू है, बी में लिखा है आपका ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, सी में लिखा है बी इज ट्रू बट ए इज फॉल्स एंड डी में लिखा है बोथ आर फॉल्स, ओके। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी बतानी है बेसिकली, ओके। यस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो अब इसका की कॉन्सेप्ट भी क्या लिख लीजिए, आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिख लीजिए, ओके। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इसका क्या लिख लीजिए, आपका की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ओके। तो देखिए बच्चों, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। आपके मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डाई, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ओके। डायमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और दो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, जब हमको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, ओके। वो क्या करते हैं, आपका रिपेल करते हैं। यानी कि उनके अंदर जो आपका मैग्नेटिक डायपोल प्रोड्यूस होता है, उसकी जो मैग्नेटिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है, अलाइन होती है, वो क्या हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है एक्सटर्नल के अपोजिट, ओके। अगर आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इनके कारण जो मैग्नेटिक डायपोल आता है वो क्या होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन होगा, ओके। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के आपके अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसको हम बी एक्सटर्नल बोल सकते हैं। या फिर एच, एच क्या होता है आपका, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ओके। अब आपका जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को देखिए क्या करते हैं, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें आपके क्या होते हैं, मैग्नेटिक डायपोल, स्मॉल स्मॉल जो आपके देखिए एलिमेंट होते हैं, ओके। एटम्स होते हैं, जो एटम्स के होते हैं, एटम्स के अंदर क्या कर देखिए इस तरीके से आपको क्या कहता है, मैग्नेटिक डायपोल ही अपने आपको क्या कर लेता है, ओरिएंट कर लेता है, ओके। तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल के हिसाब से अपने आपको क्या कर लेता है, इस तरीके से ओरिएंट कर लेता है, ओके। ये आपकी लूप हो जाती है, ओके। इस डायरेक्शन इसमें करंट फ्लो करता है। हम बोल सकते हैं कि जब हम किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने से का मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, आपका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या कर रहे हैं, आपको उसको सपोर्ट कर रही है या फिर अट्रैक्टिव नेचर के हैं उसकी तरफ, ठीक है। तो ये हो जाता है, ओके। तो देखिए हमें यहाँ से देखा कि जो आपके इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, जितना आपका देखिए ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, ओके। आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। अब देखिए आपको तो आपका देखिए जितना ज्यादा आपका क्या होगा इंटेंसिटी, जितना ज्यादा आपका एच, एच अगर आप बी एक्सटर्नल बढ़ाएंगे तो आपका क्या बढ़ेगा, आपका ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के होंगे, आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट गेन करेंगे। और हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम बोल सकते हैं जो आपका आई है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एच क्या आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी लिखते हैं, ओके। तो हम लिख सकते हैं आई इज प्रोपोर्शनल टू एच, ओके। और इसको जब हम हटाते हैं यहाँ से कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, तो यहाँ पर एक साई कांस्टेंट आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका काई। दिस इज कॉल्ड अवर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है आपका, ये आपके क्या बताती है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई आपका मैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर से क्या करता है, अलाउट करता है। पैरामैग्नेटिक के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए नेगेटिव हो जाती है। अब देखिए ससेप्टिबिलिटी का वेरिएशन हमें बताना है। ससेप्टिबिलिटी देखिए आपके टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ओके। जो आपकी ससेप्टिबिलिटी होती है ये क्या होती है, आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। किसके लिए, दिस रिजल्ट इज ट्रू, ये रिजल्ट आपका किसके लिए ट्रू होता है, ये रिजल्ट आपका ट्रू होता है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, ओके। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये रिजल्ट आपका ट्रू है, ओके। दिस इज स्ट्रिक्टली ट्रू फॉर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ओके। तो ये आपका हो जाता है, ओके। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, देखिए थर्मल वाइब्रेशन बढ़ते हैं या फिर आपका रैंडमाइजेशन बढ़ता है। उसके कारण देखिए जो जितना पहले मैग्नेटाइज हो रहा था, जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये क्या हो जाती है, आपकी लेस हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं ये आपका लेस हो जाता है, ओके। तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की थ्योरी है। अब स्टेटमेंट पे देखिए क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ए में लिखा है आपका, ए स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। ए स्टेटमेंट में लिखा है इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस द मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेस। तो ये आपका ट्रू है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका इंक्रीज कर रहा है, एच इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटाइजेशन आपका इंक्रीज कर रहा है, ओके, ट्रू। बी स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इफ टेम्परेचर राइजेस द मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज। टेम्परेचर राइजेस होगा तो ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी, ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम बोल सकते हैं मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों सबका ए स्टेटमेंट ट्रू है बट बी आपका फॉल्स है। तो देखिए ये किससे मैच कर रहा है, ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ऑप्शन बी में देखिए क्या लिखा है, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या जगह आपका इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सो दिस विल बी द राइट आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.